हेलो एवरीवन, मैं हूं शिबानी घरत। अभी सैमसंग ने अपनी सैमसंग गैलेक्सी बुक 5 सीरीज देश के मार्केट में लॉन्च कर दी है और हमारे सामने इस हफ्ते है सैमसंग गैलेक्सी बुक 5 प्रो, जिसकी कीमत शुरू होती है 1,49,990 रुपीज से। तो कैसा है ये डिवाइस, आज के टेक गुरु के एपिसोड में यही हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले लुक, फील और डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। डिज़ाइन तक बढ़ेंगे, ट्रैक पैड वगैरह के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ लुक एंड फील तो ग्रे मेटल डिज़ाइन है। केवल 3.44 पाउंड्स इसका वजन है। अभी सबसे पहले चीज़ आपको बता दूं कि 16 इंच के लैपटॉप के लिए ये अंडर 3.5 पाउंड्स का वजन जो है इसका, वो काफ़ी लाइट वेट है फॉर द काइंड ऑफ डिस्प्ले इट हैज़ टू ऑफर। डिस्प्ले के बेजल्स जो है वो पूरे ब्लैक है, कीबोर्ड के कीज जो है वो पूरे ब्लैक है। ओवरऑल जो लुक फील है इसकी वो काफ़ी आपको स्लीक और अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले कीबोर्ड के बारे में ही बात करते हैं। तो कीबोर्ड जैसे मैंने कहा पूरा ब्लैक कीबोर्ड है। उसके नीचे जो ट्रैक पैड है वो काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रैक पैड आपको मिलेगा, काफ़ी बड़ा ट्रैक पैड मिलेगा, लेकिन बड़ा ट्रैक पैड होने के बावजूद भी काफ़ी स्ट्रेटेजिकली पोजिशन्ड है। टाइप करते वक्त बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा, सो दैट यू आर नॉट डिफ्लेक्टेड या फिर डिविएटेड। इसी के साथ साथ जो कीबोर्ड है वो वाइट बैकलिट कीबोर्ड है, तो आराम से डार्क रूम कंडीशंस में भी आप मेल्स वगैरह टाइप करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। द कीबोर्ड इन फैक्ट इज क्वाइट गुड। नाउ इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, तो डिस्प्ले में आपको बता दूं कि सैमसंग के जो डिस्प्लेज है दे नेवर फेल टू इम्प्रेस यू। सेम चीज आपको इस डिवाइस पर भी मिलेगी। 3K AMOLED डिस्प्ले ऑलमोस्ट OLED का एक्सपीरियंस आपको देता है। कलर्स जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल है, शार्प है, विविड है, काफ़ी ब्यूटीफुल इसका डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ आता है। साथ ही टच सेंसिटिविटी, हाँ टच स्क्रीन डिस्प्ले है, इसकी टच सेंसिटिविटी भी काफ़ी अच्छी है। टाइप करते वक्त अगर व्हेन यू ट्राई टू स्विच बिटवीन द डिस्प्ले टू द कीबोर्ड, 1 सेकेंड में आप आराम से फटाफट कर सकते हैं। इट डजंट टेक टू मच टाइम टू डू सो। साथ ही एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि कई लोग अपने डिवाइसेस पर, अपने लैपटॉप्स पर, कई लोगों के घर में अभी भी लेकिन ये जो ट्रेंड है कि टीवी नहीं, बस सब कुछ आईपैड और या फिर किसी टैबलेट पे या फिर एक लैपटॉप पे कंज्यूम करेंगे, एंटरटेनमेंट भी इसी डिवाइस पर कंज्यूम करेंगे। तो इसके तहत जो एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा इस डिवाइस पर, दैट विल नॉट डिसअपॉइंट यू। एक तो 3.5 mm हेडफोन जैक तो है ही, साथ ही जो इसके स्पीकर्स है इंटरनल, दैट ऑल्सो कम विद ग्रेट प्रॉमिस। तो ओवरऑल डिस्प्ले का एक्सपीरियंस फ्रॉम एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ऑडियो क्वालिटी इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी गुड। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले एंड ऑडियो क्वालिटी, ऑफ कोर्स हम लोग हमारे सारे रिमोट कॉल्स वगैरह, रिमोट मीटिंग, जूम कॉल्स वगैरह हमारे लैपटॉप्स पर लेने लगे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम कॉल्स लैपटॉप पर लेने लगे हैं। तो विंडोज़ कोपायलट प्लस पीसी है, एक AI पीसी है, जिसकी मदद से ऑफ कोर्स फेक आई कॉन्टैक्ट, बैकग्राउंड ब्लर वगैरह आप हासिल कर सकते हैं व्हेनेवर यू आर ऑन अ वीडियो कॉल। साथ ही 2 मेगापिक्सल का वेबकैम, 1080 वेबकैम आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है टू टेक ऑल योर वीडियो कॉल्स एंड एवरीथिंग। एंड सारे AI फीचर, जैसे मैंने कहा कि बैकग्राउंड को ब्लर करना, कई सारे इफेक्ट्स जो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चाहिए, वो सारी चीज़ें आप इस डिवाइस की मदद से हासिल कर सकते हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा एक 3.5 mm हेडफोन जैक, दो इनफैक्ट आपको
थंडरबोल्ट 4 टाइप सी पोर्ट्स, तो इसी टाइप सी की मदद से आप इनफैक्ट इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। HDMI पोर्ट और इसी के साथ साथ एक लेगेसी टाइप ए पोर्ट और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट जो है वो यहाँ आपके टाइप ए लेगेसी टाइप ए पोर्ट के बगल में आपको ये मिलता है। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से कंसिडरिंग द साइज ऑफ दिस डिवाइस, किसी भी मैक के मुकाबले कई सारे और कई ज़्यादा पोर्ट्स आपको इस सैमसंग गैलेक्सी बुक 5 प्रो पर मिलते हैं। अभी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बिकॉज ये लैपटॉप मैं अभी कुछ ही समय से इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इनिशियल मेरे जो इम्प्रेशंस है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, तो टॉप क्वालिटी परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस डिवाइस से। एक तो सबसे पहले इंटेल कोर अल्ट्रा 5 आपको इस डिवाइस पर मिलता है, इंटेल आर्क ग्राफिक्स आपको इस डिवाइस पर मिलते हैं, तो डेफिनेटली टॉप नॉच परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कोपायलट प्लस AI लैपटॉप है, AI PC है, तो जिसकी मदद से एडिशनल AI का लेयर जो कई सारे सैमसंग के फोन्स पर आपने विटनेस की थी, कुछ चीज़ें, वो सभी कुछ आपके लैपटॉप पर आ रही है एंड मोर। तो ये सारे AI फीचर्स एंड इसी के साथ साथ जो पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास जो आया है वो 16 GB का लैपटॉप है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो इसके परफॉर्मेंस को एनहांस करने में, बढ़िया बनाने में, आपके एक्सपीरियंस को बढ़िया बनाने में इस लैपटॉप पर मदद करती है। तो हमारे पास जो इस लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन आया है गैलेक्सी बुक 5 प्रो का, इसमें आपको एक तो 16 GB की रैम मिलेगी, इंटेल कोर अल्ट्रा 5 मिलेगा, इसी के साथ साथ इंटेल आर्क GPU आपको इसमें मिलेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आया है इंटेल कोर अल्ट्रा 5 226V वाला कॉन्फ़िगरेशन विद 16 GB रैम हमारे पास रिव्यू के लिए आया है। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इस लैपटॉप की वो आप बिकॉज मेरे इनिशियल इम्प्रेशंस है इस लैपटॉप के, तो मैं बता सकती हूँ कि जो इनिशियली मैंने एक्सपीरियंस किया, परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी रियली टॉप नॉच, इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस डिवाइस। इसी के साथ साथ एडिशनल AI लेयर्स, बिकॉज इट्स अ कोपायलट प्लस AI PC, जो कई सारे गैलेक्सी AI के फीचर्स जो आप अपने सैमसंग के डिवाइसेस पर एक्सपीरियंस करते थे, दैट प्लस मोर आपको इस डिवाइस पर मिलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मीटिंग्स की समरीज, मीटिंग के मिनट्स वगैरह काफ़ी आसान होने वाले हैं टू डू एंड टू जेनरेट। साथ ही बिकॉज इट्स ऑल्सो टच स्क्रीन, तो AI का जो एक्सपीरियंस है इस डिवाइस पर वो और भी ज़्यादा बेहतर होने वाला है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट कम्स विथ वेरी वेरी पावरफुल फीचर्स। तो परफॉर्मेंस आप अच्छी खासी इस डिवाइस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो सीमलेस इंटीग्रेशन आपने देखी है बिटवीन आईफोन एंड अ मैकबुक प्रो या फिर मैकबुक एयर, सेम चीज़ आप अभी फिलहाल वो जो सीमलेस सिनर्जी एंड इंटीग्रेशन बिटवीन योर फोन एंड लैपटॉप, जैसे फॉर एग्जांपल क्विकली कॉपी पेस्ट और शेयर करना, या फिर एक लिंक को कॉपी पेस्ट करके अपने फ़ोन से कॉपी पेस्ट करके अपने लैपटॉप पर ओपन करना, कॉल्स रिसीव करना सीमलेसली आपके लैपटॉप पर, ये जो सिनर्जी हम बिटवीन योर फोन एंड योर डिवाइस हम लोग ने देखी है एप्पल के डिवाइसेस पर, सेम चीज़ नाउ सैमसंग हैज़ गॉट टू दिस डिवाइस, द सीमलेस इंटीग्रेशन एंड सिनर्जी बिटवीन योर फोन एंड द लैपटॉप। तो ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी एक प्लस होने वाला है आने वाले दिनों में, बिकॉज जो भी अभी फिलहाल सैमसंग के फ़ोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ़ दे ऑल्सो एडिशनली हैव दिस पर्टिकुलर लैपटॉप इन देयर किटी, देन द वर्क बिकम्स ईजियर। और साथ ही गैलेक्सी AI आने वाले दिनों में और चीज़ों को इम्प्रूव करेगा इन टर्म्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन एंड सिनर्जी। तो फाइनली एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 1,49,990 मेरे फर्स्ट इंप्रेशन इस डिवाइस को लेकर ये है कि एक तो सबसे पहले अच्छी खासी बैटरी आपको इस डिवाइस पर मिलती है, बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इस डिवाइस पर मिलता है, जो डिस्प्ले है वो काफ़ी शानदार है, टॉप नॉच डिस्प्ले आप इस डिवाइस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन में काफ़ी लाइट वेट है, अच्छी खासी टक्कर देता है एप्पल के डिवाइसेस को इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लुक एंड फील
and portability of this device as well. In terms of number of ports भी काफ़ी ज़्यादा है इस device पर, and then it is a very useful and a very convenient device to carry along. तो एक अच्छा in fact device है for you to consider अगर आप एक high performance laptop purchase करना चाहते हैं तो। आज टेक गुरु के शो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोटोरोला का मिड सेगमेंट का स्मार्टफोन जो कि है मोटोरोला एज 60 फ्यूजन। पिछले एक हफ्ते से मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको इसके रिव्यू के बारे में बताऊँ। एज 60 फ्यूजन की बात करें तो ये मोटोरोला की एज 50 फ्यूजन का सक्सेसर है और एज 50 फ्यूजन बेस्ट सेलर स्मार्टफोन रहा था मोटोरोला के लिए मिड सेगमेंट में। और अब इस स्मार्टफोन में क्या कुछ नया है, क्या कुछ अलग फीचर्स आपको एज 60 फ्यूजन में मिलेंगे, आइए सब जानते हैं आज के रिव्यू में। स्मार्टफोन कंपनी मोटोरोला ने मई 2024 में लॉन्च हुए एज 50 फ्यूजन का अपग्रेडेड वर्जन यानी कि मोटोरोला एज 60 फ्यूजन स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। मिड रेंज सेगमेंट में इसे लॉन्च किया गया है और काफी स्टाइलिश लेकिन दमदार परफॉर्मेंस से लैस है ये लेटेस्ट स्मार्टफोन। शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले और डिजाइन से। काफी स्लिम एंड स्लीक इसका डिजाइन है, 200 ग्राम से भी कम इसका वजन है। लाइट वेट होने की वजह से जो हैंड होल्डिंग है वो भी बढ़िया होती है। चलिए बताती हूँ इसके डिस्प्ले के बारे में। तो मोटोरोला एज 60 फ्यूजन में आपको एक बड़ा स्क्रीन साइज मिल जाएगा जो कि 6.7 इंच का है और ये 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है। ऑल कर्व्ड ये डिस्प्ले है और POLD से भी ये लैस है। स्क्रीन के रिफ्रेश रेट की बात करें तो ये 120 हर्ट्ज का है और साथ ही साथ ये जो स्क्रीन है आपको 300 हर्ट्ज तक टच सैम्पलिंग रेट भी ऑफर करती है, यानी कि स्क्रॉलिंग करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पीक ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा आपको एक नंबर मिलता है जो कि 4500 निट्स का है, यानी ये जो स्मार्टफोन है इसकी पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स की है। और खास बात ये है कि HDR10+ को भी सपोर्ट करती है। इसकी वजह से जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी है, स्क्रीन डिस्प्ले है, वो काफी क्लियर आपको मिलेगा। इस फोन को वाटरप्रूफ बनाने के लिए इसमें IP68+, IP69 रेटिंग भी दी गई है और साथ ही साथ इस फोन को मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिला है जो कि MIL STT 810H का है। इस फोन के ऊपर गोरिल्ला ग्लास 7 आई प्रोटेक्शन लेयर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वजह से ऊंचाई से आपका स्मार्टफोन गिर जाता है तभी इसे कोई भी नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ धूल, आंधी या फिर पानी में भी ये स्मार्टफोन बिना किसी दिक्कत के बढ़िया काम करेगा। मोटोरोला एज 60 फ्यूजन में आपको कलर वेरिएंट भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। 3 कलर ऑप्शंस में इसे लॉन्च किया गया है जिसमें पेंटोन एमेजोनाइट, पेंटोन स्लिपस्ट्रीम और पेंटोन ज़ेफायर कलर ऑप्शन शामिल हैं। ओवरऑल लुक और डिजाइन काफी इंप्रेसिव है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप की। तो मोटोरोला एज 60 फ्यूजन में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा मिल जाएगा जो कि सोनी LYT 700C से लैस है। साथ ही साथ ये जो कैमरा है ये OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को भी सपोर्ट करता है। हैंडसेट में अपर्चर f/2.2 के साथ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी दिया गया है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है और ये स्मार्टफोन 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। आपको बता दूं कि मोटोरोला के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में स्मार्ट वाटर टच 3.0 फीचर्स भी हैं। पिक्चर क्वालिटी की बात करें, चूंकि 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको इसमें दिया गया है तो फोटोग्राफी के लिहाज से ये बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है क्योंकि ना सिर्फ दिन में बल्कि लो लाइट में भी अच्छी पिक्चर्स कैप्चर करता है। मोटोरोला के स्मार्टफोन में मोटो AI फीचर्स भी हैं जिनमें आपको इमेजिंग और प्रोडक्टिविटी टूल्स जैसे फोटो एनहांसमेंट, अडैप्टिव स्टेबलाइजेशन, मैजिक इरेजर जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। और खास बात यह है कि इस डिवाइस में गूगल का सर्कल टू सर्च और दूसरे फीचर्स जैसे कि मोटो सिक्योर 3.0, स्मार्ट कनेक्ट 2.0, फैमिली स्पेस 3.0 और मोटो जेस्टर जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे।
और आपको ये भी बता दूं कि इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में आपको डॉल्बी एटमॉस जैसे डुअल स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाएंगे, जो आपके म्यूजिक के एक्सपीरियंस को काफी इनहेंस करते हैं। कनेक्टिविटी के हिसाब से मोटोरोला एज 60 फ्यूजन में 5G, 4G LTE, डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.4, GPS, AGPS, NFC और USB टाइप C पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं इस पावरफुल स्मार्टफोन को और भी ज्यादा दमदार बनाती है इसकी बड़ी बैटरी, जो कि 5500 mAh की है। ये जो बड़ी बैटरी है 68 वॉट वायर्ड टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करती है और साथ ही सिक्योरिटी के हिसाब से इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। तो चलिए लास्ट में आपको बता देती हूँ कि अगर आप एज 60 फ्यूजन खरीदना चाहते हैं तो आपको कौन से वेरिएंट मिलेंगे और किस दाम पर मिलेंगे। तो सबसे पहला जो वेरिएंट है इसमें आपको 8 GB की रैम प्लस 256 GB की स्टोरेज मिलेगी और इसकी कीमत है 22,999 रुपये। वहीं अगर आप इसका एक एडवांस वेरिएंट खरीदना चाहते हैं जिसमें आपको 12 GB रैम मिलेगी प्लस 256 GB स्टोरेज मिलेगा, तो इसकी कीमत रखी हुई है 24,999 रुपये और इसकी सेल की शुरुआत भी हो गई है। और खास बात मैं आपको बता दूं, अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हैं तो शुरुआत में कंपनी की तरफ से कुछ कार्ड्स पर 2000 रुपये तक का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है और अगर आप इन ऑफर्स का फायदा उठाते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को करीब 21,000 के आसपास के रेट में पा सकते हैं। तो एक ऐसा मिड रेंज का स्मार्टफोन जिसमें आपको स्टाइलिश लुक मिले, दमदार परफॉर्मेंस मिले, अगर ये सब चीज़ें आप खरीदना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन में तो आप इसे खरीद सकते हैं। हेलो वन वेलकम, मैं हूं अंशिता और आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जहां ह्यूमैनिटी के साथ मिल करके एक ऐसा काम किया जा रहा है जिससे आपका डेली टू डेली लाइफ इजी होने वाली है, हैंड होल्डिंग होगी और यही काम कर रहा है मीवी। मीवी लेकर के आया है वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन लाइक AI, मीवी AI, और साथ ही में एक AI ईयरबड्स भी जल्द ही मीवी लॉन्च करने वाला है। इसी सब के बारे में डिस्कस करेंगे, मीवी AI को डिस्कस करेंगे और हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं विश्वनाथन कंदुला जी, जो CEO और को फाउंडर हैं मीवी के। हेलो सर, वेलकम। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, मीवी AI के पीछे, उसके इनोवेशन के पीछे क्या आइडिएशंस थे? 3 years ago, we started working on this, Mivi AI. When the world started, learning about AI through different, from many US companies launched like ChatGPT, Gemini, and all these technologies. And once consumers started, learning about this and starting adopting it, what we observed it. See, all this AI technology is mostly being built for business use cases, and we realized that there is no offering that can help consumers use this amazing technology and improve their life. And with that thought, we started working on how do we bring this amazing AI technology to a consumer. And our initial thought was that yes, today we have this very good AI which has the world's knowledge, but how do we enable consumers to access this AI more efficiently so that they can improve their day-to-day lives? And we realized that voice form of communication is the fastest way that any human being can gather new information from any other human being or an entity. So we thought we should solve for that, and we started working on it, and now we are very proud to announce Maybe AI. Yeah, many congratulations on that. And जैसे आपने जिक्र किया कि बहुत सारे AI प्लेटफॉर्म्स अभी वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, कैसे ChatGPT वगैरह से जितने भी AIs अभी हैं उनसे कैसे डिफरेंट है मीवी AI? The main difference is that the conversational aspect of the Maybe AI. Right now, yes, there are many different kinds of AI, and they all have the world's knowledge. But for any consumer to access that AI, so he can go on to an app and on ChatGPT and talk to it through text method. So when you're typing something, you are still talking to a machine. And yes, they also offer a voice mode. But the voice mode is like, I'll give you an example. Say you want to learn a new recipe, right? You want to make chicken biryani. You can go on, type on ChatGPT, how do I make chicken biryani? It will give you a 1,000-word, recipe. Yeah. With that, you cannot go and start cooking because nobody remembers a 1,000-word recipe. Or you can go on to a voice mode and ask again, tell me chicken biryani recipe. Instead of 1,000 words, it will speak, for 2 minutes continuously, like 100 words recipe. With that also is not, you really cannot go and start cooking, right? But
if you actually want to cook, right, something new, you will usually call your mom or your friend and say, I want to cook chicken biryani, tell me how. So then you will have a conversation. They will teach you step by step, right? They'll first tell you, do you have all these ingredients? You will say, maybe I don't have this kind of, I don't have ginger garlic paste. They will suggest something else, right? It will be like a conversation. And once you finish one step, again you will call. Or if the friend is in your, if you're living in a, flat and you have a friend, say, hey, chicken काट लिया, अब क्या करूँ? वो आके बोलेंगे अभी मैरिनेट करना है, ये डाल के मैरिनेट करो. वो मैरिनेट करके आप 30 मिनट्स फ्रिज में डालते हैं और 30 मिनट्स के बाद आप फिर से आके अब क्या करना है, राइट? सो द maybe AI will remember, like once you start a conversation, हमारे AI में बहुत ज़्यादा अवतार है. ये अवतार एक चेफ अवतार है. वो अब कुकिंग कर रहे हैं, वो पूरा स्टेप्स पूरा 10 स्टेप है. आप 3 स्टेप होने के बाद आप मैरिनेट कर रहे हैं और आप जाके हॉटस्टार में कुछ और नेटफ्लिक्स में कुछ मूवी देखते हैं और 30 मिनट के बाद आके आप फिर से पूछते हैं कि ये हो गया, अब क्या करूँ? इट विल रिमेंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट चिकन बिरयानी एंड यू फिनिश दी स्टेप्स, इट विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. और यू कैन आस्क इट अबाउट वी हैव अ न्यूज़ रिपोर्टर अवतार. You can ask about the world's news, the local news, and whatever. And after you listening to that news, you again can go back, circle back to the previous conversation, and again start from where you left last time. So जैसे human like अगर बातें हो रही हैं, मैं अगर अपना AI से पूछ रही हूँ, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से जब देखते हैं हम, तो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल एंड लैंग्वेजेस. उनको कैसे आप केटर करेंगे? कितनी लैंग्वेजेस में ये AI कॉन्वर्जेशन कर पाएगा? That is the beauty of India and the strength of India, right? The unity in diversity. Yes, India has many languages and our AI has to be able to understand and respond in so many languages. We are working towards it. So initial launch में English और हिंदी लैंग्वेज अवेलेबल होता है, लेकिन अगले महीने में very in 3-4 months we will launch many Indic languages like Marathi, Telugu, Kannada, Gujarati. We are working on all the languages. Okay. And not only understanding, when we trained our Mivi AI, Mivi AI has this unique functionality. Like you can wake it up with just saying hi Mivi, right? Even for that we struggle a lot because hi Mivi, I say it a different way. Somebody in Gujarat says it different way. Somebody in Assam says a different way. So we had to collect thousands of voice samples. But because the pronunciation is different, language different, accent is different, we had to collect all these voice samples and train the AI to recognize these words. Okay. And you speak about the avatars. तो जो ये avatars हैं, ये एक आपने बताया न्यूज़ रिपोर्टर है, आपको न्यूज़ बताएगा, आपने बताया शेफ हैं. इसके अलावा और कौन-कौन से अवतार्स Mivi AI में हैं? बहुत ज़्यादा अवतार है. एंडलेस लिस्ट है. वो लॉन्च में कभी एक 10 to 20 अवतार्स होगा. Okay. और हर हफ्ते और हर महीने 1 या 4 अवतार न्यू अवतार हम बिल्ड करते हैं. हम सोचते हैं. आपका फेवरेट कौन सा है अवतार? गुरु अवतार है. Okay. वो उसका वर्ल्ड्स का नॉलेज है. यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. यू कैन आस्क अबाउट ब्लैक होल, यू कैन आस्क अबाउट हाउ डू आई फिक्स माई कार टायर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग. उसमें एक वेलनेस अवतार भी है जिसमें आप अपना इमोशनल बातें आप उससे कर सकते हैं, दिन भर की बातें कर सकते हैं. इट्स अ गुड इनिशिएटिव. अगर मैं बात करूं जैसे डेटा कलेक्शन जो है, पिछला पूरा AI जो है वो याद रखेगा एंड एवरीथिंग, तो कैसे आप ख्याल रख रहे हैं अपने ऑडियंस का, अपने कस्टमर्स की प्राइवेसी का कैसे इसमें आप ख्याल करेंगे? लाइक हाउ विल यू मेंटेन द सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग AI? The first step is anonymizing the data. This is data of any person. We are not going to tag it with their personal details. And the most important thing is we are going to give the user an option to delete any memory that is saved. Okay. And in the app, they will have a choice to delete any information that they don't want the AI to remember. But Okay. we believe that now users are very much used to sharing a lot of information, and our responsibility is to keep it secure. Okay. Because for the AI to give you this personalized response, the benefit that you can get from an AI is when it knows few things about you, Yeah. so that the answers are tailored. So example, in a chef avatar, right, it should know that if you like spicy food, Yeah. it would add that into a recipe. Or the news reporter, if you are living in Mumbai, you would prefer to hear some local news. Yeah. Right, those things Yeah, will those help. things matter. Yeah. So soon you're launching your Mivi AI birds.
सो टेल मी समथिंग अबाउट इट, क्या फीचर्स हैं उसके, कैसे उसे यूज़ किया जा सकेगा, कैसे कनेक्टिविटी होगी? The AI buds will be the first, physical product of MIVI AI. MIVI AI. But we have a long-term goal of launching in other categories. So MIVI AI buds, you can just plug into your ears and you have the phone in your pockets, right? So the earbuds connect to the app and the app connects to the network. We need the mobile phone connection so that we can, have this network connection. Okay. Right? And you just say hi MIVI and you ask anything. You don't need to open the phone, open an app, look at the screen, nothing. Okay. It automatically connects. Yes, it automatically connects. Phone can be in your pocket. You are traveling in a metro and you are getting bored and you want to talk to AI about something, or you have a meeting today. You are going to office, right? And you can just ask any question about that topic, and you can prepare for yourself. Even there is an avatar like an interviewer avatar. Okay. Right? If you are attending an interview, you can ask, hey, maybe I am attending so and so interview. Can you connect a mock interview? So it will conduct a mock interview, and the best part is it's not like a machine, like a actual usually you ask your senior or somebody to conduct a mock interview, right? Okay. So it will ask you a question like an interviewer, and when you respond, it will critique your response and give you feedback, Okay. so that you can answer better when you take the actual interview. सो वी आर वेरी एक्साइटेड, और ये टेक्नोलॉजी जेन्युइनली मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है ये देखना कि एक किसी वेरेबल प्रोडक्ट में आपको AI असिस्टेंस इस तरीके से मिल रहा है कि आपको और दूसरे स्क्रीन्स की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में MIVI बड्स के अलावा और कौन कौन से वेरेबल्स हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप MIVI AI को लॉन्च करेंगे? हमारा पहला प्रोडक्ट MIVI AI बड्स है, और नेक्स्ट 6 मंथ्स में और स्पीकर से, साउंड बार से और वाईफाई कैमरा से हमारा पूरा प्रोडक्ट रोड मैप है. वी आर लाइक ऑलमोस्ट लाइक 10 products that are in line that will launch in the next 12 months. Okay, nice. So thank you very much for talking to us. It was pleasure. So thanks for having me here. Thank you.